हरे कृष्णा। हम लोग अपने को दुखी कहते हैं। दुख एक बहुत सुंदर चीज़ है जो एक्चुअली हमारे पास है ही नहीं। अगर हमारे पास एक्चुअल दुख होता ना, प्योर दुख, तो हम जैसा धनी कोई ना होता। दुख केवल एक चीज़ का होता है कि हम भगवान से दूर हैं, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा दुख ये है, पर हम ये रियलाइज़ नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत मुश्किल है। भगवान ने हमारे लिए इस धरती पर आकर इतनी लीला की। लीला कैले सुविस्तार। हमारे लिए कृष्ण बन के आए, राम बन के आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए, सिर्फ इसलिए कि भगवान ने बताया कि प्रेम क्या होता है, दुख क्या होता है, आनंद क्या होता है। ये सब जो है केवल और केवल हमें भगवान की लीलाओं में ही देख सकते हैं। केवल भगवान की लीलाओं में ही इन सब का दर्शन हो सकता है। असली दुख, असली सुख, असली आनंद, असली विरह, असली मिलन, ये सब केवल भगवान की लीला से ही हमें पता चल सकता है। हम जो इतने सुंदर दिव्य शब्दों को भौतिकता में कनेक्ट करके यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को दुखी कह के अपने को बहुत धनी या अपने को बहुत बेचारा समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी फुलिशनेस है। मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रही हूँ। आप जब ये पढ़ते हो, भगवान की लीलाएं देखते हो, हम सब जानते हैं भगवान वनवास गए, सब कुछ पता हमें। राजा दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया, भरत जी सबको पूरे निवास को विलाप हुआ, पर ये सब ऐसा नहीं है। जब हम खुद पढ़ते हैं ना, तब पता चलता है कि दुख होता क्या है। जब भगवान वन को गए, भगवान के घोड़े उस दिशा को देखते हैं जिस तरफ भगवान चले गए हैं, कि कब भगवान आएंगे और रथ पर सवार होंगे। उनका मुख वहाँ पे है। सारे पशु पक्षी सब निराश, सब एक स्थान पर स्थित हैं। उनकी चंचलता चली गई। पूरा अयोध्या धाम, सब सब पुरवासी, सब दुखी हैं। भरत जी दुखी हैं, कौशल्या माता दुखी हैं। राजा दशरथ जी राम 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 बोल के शरीर छोड़ देते हैं। मैं जिस तरह से बोल रही हूँ, हम जिस तरह से सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सब रियलाइज़ करना बहुत कृपा की बात है। हम ये सिर्फ सुन रहे हैं, हम इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। भगवान की कृपा होती है। भगवान का ग्रंथ जब हम उठाते हैं, जब हम उसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तब वो एक एक अक्षर हमें महसूस कराता है उस पीड़ा को। किस प्रकार सुमंत्र जी जब श्री राम जी को नहीं ला पाए अपने साथ वापस, तो वो कितना दुखी हैं कि वो कैसे जाएं अयोध्या के अंदर, और कैसे बताएं राजा दशरथ जी को कि मैं श्री राम को नहीं ला पाया। सुमंत्र जी सुबह पहुंच गए हैं और बाहर ही नगर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बाहर ही अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शाम हो जाए, ताकि वो शांति से चुपचाप रथ को ले जाएं और भीतर रनिवास में जाके सूचना सुनाएं, ताकि जो अयोध्या वासी है वो इस आशा में ना रहे कि सुमंत्र जी आ रहे हैं तो श्री राम को साथ ला रहे हैं। उनकी आशाओं को निराशा में वो नहीं देख सकते थे, इसलिए वो
प्रतीक्षा कर रहे हैं संध्या होने की। किस तरह से उन्होंने श्री राजा दशरथ जी को ये बताया कि श्री राम जी नहीं माने, सीता जी नहीं मानी, लक्ष्मण जी नहीं माने। कैसे उन्होंने अपनी जटाओं को बांध लिया, कैसे वो सब कुछ त्याग करके गंगा जी को पार करके वन की ओर चले गए। ये सुमंत्र जी का दुख है। कौशल्या माता दशरथ जी को समझा रही हैं कि आप ये आशा कीजिए कि श्री राम वापस आएंगे, फिर से सुख के दिन आएंगे। ये सपना उनको दिखाने की कोशिश कर रही हैं, पर वो समझ गई हैं कि दशरथ जी अब नहीं रहेंगे। और वो बस कुछ नहीं कर पा रही हैं। इधर से पुत्र का दुख और यहाँ पर उनकी आंखों के समक्ष पति का दुख, दोनों को कैसे सहन कर रही हैं। क्या वो प्राण नहीं त्याग सकती थी? हम लोग छोटी सी सिचुएशन में कितने इजीली सुसाइड वर्ड सोच लेते हैं, या सोचते हैं यार ख़त्म हो जाए या मैं ख़त्म हो जाऊँ, बस बात ख़त्म हो जाए, कितने इजीली। कौशल्या माता जी की स्थिति समझ रहे हो कि शरीर त्याग करके दुख से बचा जा सकता है, पर दुख को जीना, उस शरीर में दुख को जीना, प्रतीक्षा के दुख को सहन करना, दर्शन की आशा में दुख को सहन करना, ये जीवन है। वो जानती हैं कि अगर वो शरीर छोड़ देंगी तो भरत को संभालने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा भरत को हिम्मत देने वाला। भरत जी 14 वर्ष तक कैकेयी माता से कोई संवाद नहीं करते, और वो पुत्र जिसका न भ्राता, जिसका न पिता, जिसकी न माता अब उसके साथ है, उसको एक माता की आवश्यकता है। इसलिए कौशल्या माता भरत जी के लिए जी रही हैं। सुमित्रा जी जिनका पुत्र लक्ष्मण, श्री राम जी का भी दुख और लक्ष्मण जी का भी दुख, उनको दोनों दुख, और इधर से बार बार उर्मिला जी का चेहरा देखकर कि एक नवविवाहिता अपने पति से किस प्रकार दूर होकर जी रही है, कितने दुख हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो है कैकेयी माता का दुख, कि कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता कि वो तो एक विधाता का दाव बनी थी, बस एक प्रभाव था विधाता का, एक प्रारब्ध उनके कारण बना था कि श्री राम जी वन की ओर गए। पर जब वो प्रभाव हटा, जब वो होश में आई, तो वो उनका दुख क्या था बताओ। किसी से वो आंखें नहीं मिला पा रही थी, किसी से भी। केवल पीड़ा, केवल ग्लानि कि उनकी वजह से श्री राम जी वन को गए, उनकी वजह से दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया, उनकी वजह से उनका पुत्र उनका वैरी हो गया। वो किसी से कोई वार्ता नहीं कर पाती हैं। अब उनका दुख उसे कौन समझेगा। हम कर क्या रहे हैं, हमारा दुख क्या है, मतलब भी नहीं पता हमें, दुख का अंदाज़ा भी नहीं, हमारे सो कॉल्ड दुख। हमारा बच्चा क्या करेगा, हमें कैसे पढ़ना है, हमें कैसे जॉब मिलेगी, हमें क्या करियर चूज़ करना है, हमारा पति कैसा होगा, हमारी पत्नी कैसी होगी, हमारा जीवन कैसा चलेगा, हमारा आगे सब संसार कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, प्रॉफिट कब बढ़ेगा, अमाउंट कब डबल होगा। कैसे कैसे दुख हैं हमारे। एक बार हमारा दुख, एक बार सिर्फ फॉर द मोमेंट, अगर हम ये जो लीलाएं पढ़ते हैं ना,
इनमें से किसी का भी एक कण मात्र भी हम किसी का दुख महसूस कर लेना, तो हमें ना भगवान के दूर जाने का, भगवान से दूर होने का एक कण दुख हमारे हृदय में आ गया ना, उसके बाद उसके बाद पता चलेगा कि इस जीवन का अर्थ क्या है। सब दुख खत्म हो जाते हैं सिर्फ इस दुख को ग्रहण करने के बाद कि हम भगवान से दूर हैं। हम भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे, ना संबंध को जी पा रहे हैं। हम भगवान की कल्पना भी नहीं कर रहे। भगवान से तो मिलन ऐसे हमारा हो ही नहीं सकता, सोचते ही नहीं भगवान के बारे में। भगवान ने ये लीलाएं सिर्फ इसलिए की है कि हमारा माइंड इस रील्म में जा सके, इन लीलाओं में प्रवेश करे, इसका चिंतन करे। ये सब लाइव है। एक बार इसको हृदय से ग्रहण करो, प्रवेश करो अयोध्या में जहाँ श्री राम जी नहीं है। तब पता चलेगा कि दुख होता क्या है। सो प्लीज़ प्लीज़ मैं विनती करूँगी कि शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, सबको प्रणाम करके, सभी संत जनों को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके, जो ग्रंथकार हो उनको प्रणाम करके, उनका आश्रय लेकर एक बार ग्रंथ को पढ़ना शुरू करो। कोई बात नहीं, मन नहीं लगेगा ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगेगा, कृपा महसूस होने लगेगी। तब हमें ग्रंथ में क्या छुपा हुआ है वो महसूस होगा। प्लीज़ प्लीज़ ये सुख, ये दुख, ये आनंद इस ग्रंथ में ढूंढे हम, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो एक बार जानने की कोशिश करो तो पता चलेगा हम अभी तक दुखी हुए ही नहीं, और कितना कितना हमारा दुर्भाग्य है कि जीवन ख़त्म हो जाता है हमारा, और हम पूरे जीवन में यदि एक बार भी दुखी नहीं होते तो जीवन का क्या लाभ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।